ये जो रात को रिटेलिएशन हुई है अचानक, ऑब्वियसली अचानक तो नहीं हुई, इसकी प्लानिंग हुई होगी, एंड बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गेव अ स्टेटमेंट के जी, एंड ब्रिटिश आल्सो गेव अ स्टेटमेंट के जी वी न्यू, और हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया था, एंड ऑब्वियसली ये रिटेलिएशन नहीं है, ये बदला है उस एयर स्ट्राइक्स का जो ईरान ने किए हैं इजराइल पर। तो ये तो एक्सपेक्टेड था। तो इतनी लंबी तवील खामोशी के बाद अचानक, हाँ, इसलिए कि इनको कुछ तो करना था जैस्मिन, इसलिए कि ये तो हो नहीं सकता है कि आप पे कोई आदमी 200 मिसाइल्स बरस दें और आप जवाब न दें। और उन्होंने उस वक्त कहा भी था कि जवाब हम देंगे, मगर बात असल ये थी नहीं कि इन्होंने जवाब दिया, बात असल ये थी तरीका देखें। पहले इन्होंने अमेरिकनों को बताया, फिर अमेरिकनों को टारगेट्स बताया। जब ईरान को पता चल गया थ्रू दी अमेरिकन के भाई वो करेंगे इस वक्त और ये है टारगेट, उन्होंने फिर किया। और उसके बाद जब खत्म हुआ उन्होंने कह दिया कि अब ओवर, अब हम और नहीं कर रहे हैं, वो भी उनको पता चल गया। तो आप देख रहे हैं इस किस्म का खेल पहले तो कभी नहीं होता था ना। ये तो सीक्रेसी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। So this time they haven't, and why? इसलिए there are two reasons, Jasmine. एक तो ये है कि उन्होंने भी यही किया था थ्रू दी अमेरिकन। जब आपको पता है 1 अक्टूबर को कब था, कुछ दिन पहले जब उन्होंने अटैक किया, और यही तरीका था। ये एक नया रूल बुक है जो मेरे ख्याल में दोनों फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि सिविलियन कैजुअल्टीज हो, और इसलिए कि इट सूट्स इजराइल। देखिए ईरान को पता नहीं कैसा सूट करता है, बट इट डेफिनेटली सूट्स इजराइल। क्यों? कि इन लोग जो क्लीनिंग ऑपरेशन इनका है, जो ये जाके तबाही कर रहे हैं गाजा में, लेबनान में, ये वो, और कल भी इन्होंने हॉस्पिटल पे हमला किया है, अस्पतालों पे हमला कर रहे हैं, मतलब सिविलियन टारगेट्स कर रहे हैं वहां पे, तो अमवात का ढेर लग गया है। आई मीन द बिगेस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन आवर नेबरहुड एंड एवरीबॉडी इज साइलेंट। एब्सोल्युटली। अच्छा जफर साहब, मुझे ये बताइएगा ना, तो क्या है फिर अभी पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है? देखें ना, वी ऑब्वियसली, आई मीन वी कांट से नो टू अमेरिका, बट वी कांट इवन से नो टू ईरान। तो वी आर स्टक इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। तो हु इज गोइंग टू बी इन द लीडिंग रोल? ये कभी तो इसको एंड होना होगा, या ये बड़ी बड़ी जंग अजीम में ना तब्दील हो जाए इस खत्ते में? पहली बात जो आपने कहा था, वी कांट से नो टू अमेरिका, क्यों भाई? इसलिए कि आप गुलाम बन गए उनके, इसलिए कि आपको है ही नहीं, कोई बर्दाश्त ही नहीं है। जो अमेरिका बिका हुआ इजराइल को जो हरकतें कर रहा है, आप फिर भी नहीं बोल सकते, कमाल है। दूसरी बात, आप ईरान को क्यों नहीं कुछ कह सकते? जरूर कह सकते, मगर कहना के वक्त नहीं है और नहीं कहना चाहिए ऐसे वक्त पे। इसलिए ईरान वाहिद मुल्क है जो खड़ा हुआ है मुसलमानों के लिए। एग्जैक्टली। और आप उनको जाके डिमोरलाइज करना चाहते हैं। एक और मुल्क का नाम लेना। और तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता था जैस्मिन, सोचिए और आप भी थोड़ा सा इस पे गौर करें कि मेरा ख्याल में क्या आप भी नहीं समझती हैं कि शायद ये रूल अकॉर्डिंग टू द रूल बुक इसलिए नहीं चल रहा है कि इसलिए चल रहा है कि सूट्स इजराइल, मगर एक और वजह हो सकता है कि इजराइल को पता चल रहा है कि शायद ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। यस, शायद हो सकता है, शायद। तो देखिए ना, तो ये सब बातें हैं अबाउट विच वी शुड थिंक एंड पॉन्डर। बट ये आज जो सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट आई है, आप इसको किस तरह देखते हैं? दे रियली कंडेम्ड इट। आई मीन इफ साउदीज वांट, they can stop it. I mean, they can play a very, very vital role in this, in stopping this war. They can't stop it. They can't stop it. देखिए, जब अमेरिका बिक गया है यहूदियों को, जब अमेरिका इजराइल से बिक गया है इजराइल को, तो सऊदी क्या करेगा? आप मुझे बताएं। वो खुद डर रहे हैं, वो खुद डरते हैं भाई। उनके 2-4 ऑयल फैसिलिटीज को बॉम्ब करो तो ये MBS के जितने प्लान्स हैं वो तबाह हो जाएंगे। We'll have nothing. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।